हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोकाइस्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल की परीक्षा के लिए अर्थात 24 मई परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूर्णतः सफल हों, प्री में भी, मेंस में भी और अंततः इंटरव्यू में, और किसी ज़िले में एक IAS अधिकारी के रूप में कार्यरत हों, तब हमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं कुछ बातें आपको मुख्यतः बताने जा रहा हूँ जिसको आपको परीक्षा देने से पहले बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि गर्मी का समय है। ठीक, हीट वेव चल रही है। आपको पता है कि सरकार ने हीट वेव की अलर्टनेस जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे आपको बचकर रहना है। आप एक IAS अधिकारी बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी पहली सीढ़ी आपकी प्रीलिम्स ही एग्जाम है। तो हीट वेव की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हीट वेव कैसे नुकसान कर सकता है हमें। तो इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस या बचाव कार्य करने चाहिए। तो पहला है, आपको हीट वेव से बचना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी पीना है। ठीक है, ग्लूकोन डी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ अब देखिए, थोड़ा देसी तरीका मैं बता दूंगा आपको कि देसी का मतलब ये है कि प्याज वगैरह का सेवन तो आपको करना ही है। इसके साथ साथ गमछा जो अपने यूपी बिहार में चलता है, ठीक है, सर को ढकने के लिए, कान को ढकने के लिए, क्योंकि लू जो है कान से ही लगती है। ठीक है, हमारे पूर्वज वगैरह बोला करते थे, माता पिता जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं वो बोलते हैं कि सर पे गमछा बांध के निकलना चाहिए। ठीक, तो आपको पहला नंबर गमछा बांधना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो है आपको परीक्षा हॉल में कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बचाएंगी। देखिए, जब गर्मी लगेगी तो आपका दिमाग काम करना कम कर देगा, तो इसलिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो देसी तरीका है पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आपको परीक्षा हॉल में स्ट्रेस में नहीं आना है। मान लो कोई परीक्षा पहला प्रश्न मान लो नहीं आया या दूसरा प्रश्न नहीं आया, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कि परीक्षा कोई आपको नहीं आया तो ये मान के लिए किसी को नहीं आया। ठीक, ये मान के चलिए, दूसरे की तरफ नहीं नजर रखनी है। आपको आत्मविश्वास अपना बना के रखना है कि मैंने साल भर पढ़ाई करी है, 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो अपने आप भी आपको लगता भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में ये चीज़ें दिख जाती हैं। ठीक है, तो पहला नंबर ये है कि आपको दूसरे की तरफ नहीं झांकना है। 1-2 प्रश्न नहीं आते हैं तो परेशान नहीं होना है, सबको नहीं आते भाई। यूपीएससी में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही आपको जानकारी के बेस पे आप कर पाओगे, बाकी आपको 50-60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक पहुंचना है। तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होगा, जो केवल पढ़ाई से नहीं आएगा, आपके आत्मविश्वास से आएगा। ठीक है, आत्मविश्वास से आएगा और धैर्य से आएगा। ठीक, इसका ध्यान रखना आपको कि धैर्य से आएगा प्लस आत्मविश्वास से आपके आएगा, जो आपने इतने दिन से पढ़ा है। ठीक, तो दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण मैं जो व्यक्तिगत रूप से फॉलो करता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि पेपर को कभी भी 20 से नहीं, मतलब पहले नंबर से नहीं खोलना, पहले पेज से। ठीक, ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, लेकिन ये चीज़ आप कर लोगे तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस से बच जाओगे। जिसका कारण ये कि जो है पेपर जब सरल आता है, जब आपको सरल क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आपको आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। तो पहले नंबर कि आपको थोड़ा सा पीछे से देखना है, जहां से जिस पार्ट से आपका अच्छा, मान लो किसी का पॉलिटी सेक्शन मजबूत है तो पॉलिटिक्स सेक्शन से इसको स्टार्ट करना है, या कोई और विषय से ले सकते हो, साइंस से ले सकते हो। ठीक है, ठीक, तो ये काम करना है। 3 काम आपके ये हो गए। और एक कारण ये था कि हम अभी तक क्लास क्यों नहीं ला पा रहे थे, तो मैंने आपको बीच बीच में कभी ना कभी बताया, बहुत ध्यान से आपने सुना होगा कि मैं किसी संस्था से जुड़ा था। उस संस्था में मेरी क्रेडिबिलिटी थी और मैंने समय दे रखा था कि मैं इतने समय तक आपसे जुड़ा रहूंगा और मुझे काम करना है। इस वजह से क्लास नहीं आ पा रही थी। हालांकि मैंने जो जो आपसे वादा किया था उसका लगभग 80 से 90% मैंने पूर्ण भी कराया। अब कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उसका कारण ये था दोस्तों कि हमारे पास टीम नहीं। मैं तो बार बार बताता रहा और मैं पूर्णतः इस पर लग भी नहीं पा रहा था। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे, तो मैं इस पे बहुत जल्दी जो है उत्तर लेखन कार्यक्रम फिर से मेंस के लिए स्टार्ट करूंगा, जैसे विगत वर्ष मैंने स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम चला था हमारा, उसको नहीं छोड़ना है। उत्तर लेखन आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ठीक है, और एक कारण यह था कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। तो भाई, जहां पर हम मेंटरशिप में जुड़े हैं वहां से हमें तो आर्थिक मदद मिलती है। ठीक है, तो वहां काम करना ज़्यादा जरूरी था। फिर इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, इसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देता है कि अभी जब एग्जाम हो जाएगा तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो यूपीएससी 2026 का जो कल परीक्षा आप देने जाएंगे, इस पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग उत्तर लेखन पूरी तरह से फ्री होगा, जो हम अभी पहले मैंने बताया, इसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले गवर्नेंस और आपदा प्रबंधन के मैंने प्रश्न कराए हुए हैं, आप देख सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से कराएं फ्री में। ऐसा कहीं प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा कारण यह है कि आपको एनसीईआरटी सीरीज से शुरू होगी, मतलब एनसीईआरटी सीरीज हमारे बीच में स्टॉप हो गई थी, तो उसको भी हम लोग शुरू करेंगे। और डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम जो हमारा पिछले साल चलता रहा है वो आगे फिर चलेगा। ठीक है, भले कुछ लोग इसका फायदा उठा पा रहे हैं, मैं कहता हूं एक बच्चा ही इसका फायदा उठाएगा तो हम उस कार्यक्रम को रोकेंगे नहीं। थोड़ा सा मैं कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ था। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वहां से बहुत जल्दी छोड़ करके पूर्णतः यूट्यूब पर ही आपको सेवा देने चला आऊंगा। ठीक, तो फिर मैंने बहुत कुछ कराया दोस्तों। आप आलोचना करने के लिए मेरी कमियां देख सकते हो वहां जाकर के कि मैंने क्या क्या नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो जो पढ़ाया है आप उसको देख लीजिए कि एक अकेला व्यक्ति, 2 लोग मिलकर के इतना कर दिए हैं, ये कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैंने 65 दिन में ही आपका पूरा कोर्स खत्म किया है। ठीक है, डेली टारगेट वाला आप देख सकते हो। 9 नंबर तक मैंने टेस्ट सीरीज कराई थी। हालांकि टेस्ट सीरीज मैंने आपको बोला था खुद से करने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने 9 टेस्ट तक दे दिया था, लेकिन मैं कहीं फंस गया था।
फंसने का मतलब ये है कि हिंदी माध्यम के बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप में भी जुड़े थे, तो उनके लिए भी मुझे कुछ देना था, क्योंकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट सुधारना है। अब आपकी तरफ से यूट्यूब में कहीं उतना समझ में नहीं आता है, सपोर्ट नहीं समझ में आता है, तो फिर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। खैर अलग चीज़ है, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। आप पीछे मत हटना और डरना नहीं दोस्तों, आत्मविश्वास बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है। आप इतना अगर कर लोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप प्रीलिम्स भी निकालेंगे, मेंस भी देंगे और फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचेंगे और सिलेक्शन लेकर के कहीं ना कहीं किसी जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत होंगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगे कि मेरे साथ मैंने जो पढ़ाया उसमें कहीं ना कहीं कुछ मदद आपको मिल पाई। ठीक है, तो फिर दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।